जिंगर बर्गर रेडी हैं। हमने इन सब को फोल्ड कर लिया है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। सबसे पहले मैं आपको चिकन को धोने का प्रोसेस बताऊंगी। यहाँ मेरे पास आधा किलो चिकन है और ये थाई के पीस हैं, जिसमें से हड्डी को हमने रिमूव कर दिया है। थाई के पीसों से ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनता है। मेरे पास ये आधा किलो थाई के पीस हैं। इनको सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून सिरका लगाएंगे और आधा टीस्पून नमक। इन्हें हम अच्छे से मल के इनका ये ब्लडी सा कलर ख़त्म करेंगे और फिर इन्हें पानी से अच्छे से धोएंगे ताकि इन दोनों का टेस्ट निकल जाए। इन्हें हम अच्छे से मलेंगे। ये देखें, चिकन सिरका और नमक लगने से थोड़ी वाइट वाइट हो गई है। इस तरह की चिकन हमें चाहिए। अब हम इसे खुले पानी से वॉश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन को धो लिया है। देखें, इसका ब्लडिश कलर ख़त्म हो गया है, ये वाइट सी हो गई है। और जिंगर बर्गर का सीक्रेट ये है कि इसमें थाई के पीस इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि चिकन के अंदर सबसे जूसी हिस्सा थाई ही होती है। इसलिए आप जिंगर बर्गर जब भी बनाएं तो ब्रेस्ट की जगह आप थाई का पीस इस्तेमाल करें। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनता है। और इसके अलावा एक और टिप मैं आपको दूंगी कि घर में जब भी आप सीख कबाब बनाएं तो उसमें ब्रेस्ट पीस के साथ आप 2 या 3 पीस थाई के इस्तेमाल करें, उनको भी साथ ही चॉप करें, तो उससे आपके सीख कबाब बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे। आइए अब हम अपने जिंगर बर्गर की चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें जो स्पाइस जाएंगे, नमक 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। हमारे घर में चूँकि बच्चे हैं इसलिए हम लोग स्पाइस नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो 1 की जगह 2 टीस्पून भी रेड चिली का पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। चाट मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून और आमचूर है मेरे पास 1 टीस्पून। आमचूर की जगह अगर आपके पास टाटरी मौजूद हो तो आप आधा टीस्पून टाटरी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन्हें हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए लगा देंगे। और यहाँ मेरे पास चिकन पाउडर है आधा टीस्पून। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट अवेलेबल है तो आप आधा टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट डाल सकती हैं। मेरे पास चूँकि वो मौजूद नहीं था इसलिए मैं चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। चाइनीज़ सॉल्ट इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, तो आप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। गार्लिक है मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ पाउडर है, और इसके अंदर बर्गर के अंदर पाउडर की शेप में ही गार्लिक जाएगा। पिसी हुई अदरक है मेरे पास 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1 टीस्पून। ये इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट लाएंगी, इसलिए आप स्पाइस में इसको ज़रूर ऐड करें। मेरे पास यहाँ 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप मस्टर्ड पाउडर भी 1 टीस्पून डाल सकती हैं। इन सब चीज़ों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से चिकन के ऊपर लग चुका है। अब हम इसे ओवरनाइट या 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए, ताकि सारे मसालों का अच्छे से जायका इसके अंदर आए और हमारे जिंगर बर्गर बहुत ही मज़ेदार बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए 9 से 10 घंटे हो गए हैं। मसाले अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो गए हैं। हम इसको एक दफ़ा फिर हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए मैदा, 2 से 3 कप मैदा चाहिए और नॉर्मल पानी चाहिए।
मैदे को आप इस्तेमाल करने से पहले छान लें ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। थाई के पीसेस को हम मैदे के अंदर ऐसे दबा दबा के कोट करेंगे ताकि इसके ऊपर क्रम्स आ जाएं। इसको अच्छे से झाड़ें और अब हम इसको नॉर्मल पानी में 10 से 12 सेकंड के लिए डिप करेंगे। और इसको फिर से हम मैदे में कोट करेंगे। ये देखें चिकन के ऊपर क्रम्स बन गए हैं। ऐसे ही हम सारे पीसों को कोट कर लेते हैं। आइए हम अपनी चिकन को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास ऑयल है जिसे मैंने मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए रख के गर्म किया है। इसमें अब हाथ आगे करने से हीट महसूस हो रही है। ये मेरे पास फ्राइंग के लिए एक फ्लैट चम्मच है। चिकन को हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और इसी तरह के एक दूसरे चम्मच के साथ ऐसे हम इसको दबा के रखेंगे ताकि फ्राई करते हुए ये चिकन फोल्ड ना हो। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे। अब हम इसको छोड़ देंगे, ये थोड़ी सी कड़क हो गई है। हल्की आंच पे इसको हम 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखें हमारी चिकन रेडी हो गई है और इससे खूबसूरत से क्रम्स भी बने हैं। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आप इसको कोट करके इसको छोड़ें मत, वरना चिकन पानी छोड़ देगी और क्रम्स अच्छे से नहीं बनेंगे। कोट करके फ़ौरन इसको ऑयल में फ्राई कर लें। यह मेरे पास छोटे साइज़ का बन है। जिंगर बर्गर के लिए छोटे बन ही इस्तेमाल होते हैं। आइए अब हम इन्हें पहले गर्म कर लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़े से इनको गर्म करना है हमने। ये हो गए हैं। ऐसे ही हम बाकी के बन भी रोस्ट कर लेते हैं। आइए अब हम अपने बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ प्लेन मायोनीज़ है। एक बन के अंदर हम मायोनीज़ लगाएंगे और एक के अंदर हम केचप लगाएंगे। जिंगर बर्गर में आइसबर्ग यूज़ होती है, मेरे पास वो मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे कैबेज इस्तेमाल कर लूँ। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप उसको ऐसे क्रश करके इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसके ऊपर ये अपना चिकन रखेंगे। चिकन के क्रम्स बहुत ही खूबसूरत बने हैं और आपको भी नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसको असम्बल करेंगे। अब मैं आपको एक चिली गार्लिक सॉस के साथ बर्गर बना के बताती हूँ। ये बच्चों के लिए था नॉर्मल, और अब एक बड़ों के लिए मेरे पास ये चिली गार्लिक सॉस है। दूसरे के अंदर हम केचप इस्तेमाल करेंगे। सैलेड लगाएंगे, चिकन रखेंगे। हमारा बर्गर रेडी है। अब मैं आपको इसको कवर करना बता देती हूँ। हमारे बर्गर रेडी हैं। अब हम इन्हें बटर पेपर में फोल्ड करते हैं। दरमियाने साइज़ का बटर पेपर लिया है मैंने, और इसको लंबाई की शक्ल में थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लें आप। बर्गर को हमने ऐसे रखा, दोनों तरफ से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया। ये देखें बर्गर
ریپ ہو گیا ہے. ایسے ہی ہم اپنے سارے ریپ کر کے رکھتے جائیں گے. زنگر برگر ریڈی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ چکن پیٹی برگر کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. ہم نے ان سب کو فولڈ کر لیا ہے. آپ ایسے بنائیں، فولڈ کریں، بچوں کو کھلائیں، بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. پھر ملیں گے کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.